सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। मानव को क्या करना चाहिए, मानव जीवन की मूल उद्देश्य क्या है, मानव वास्तव में हमें मानव जीवन मिला है तो वह किस लिए मिला है और हमें क्या करना चाहिए, इन सारे बात पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं बात पर जो है प्रमाण भी देने वाले हैं, जो प्रमाण के साथ में हम जो है आज बात करने वाले हैं। मेरे भाई एवं बहनों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में सीधी सीधी तौर पर गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म ने अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, मानव जीवन के लिए यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मानव जीवन के लिए यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो क्या करना चाहिए कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। और वो तत्वदर्शी संत कौन है, उनकी पहचान क्या है, तो उनकी पहचान बताया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में। और उसकी पहचान बताया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 25 में बताया हुआ है कि उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक उसकी पाट जो बता देता है वही तत्वदर्शी संत होता है। और आज के समय में मेरे भाई एवं बहनों, इस कलयुग में 2100 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे पृथ्वी पर कोई संत नहीं। वही एक सिंगल संत है जो जीवन मरण रूपी ये हरकत से हमें सदा सदा के लिए छुड़ा सकता है। सतगुरु बिना मानव को कुछ आभास नहीं होता कि हम क्या कर रहा हो, हम क्या कर रहे हैं। बंदी छोर कहते हैं कि राम नाम करुआ लगे, मीठी लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम युवा अवस्था से कमाते कमाते वृद्ध हो जाते हैं, अपने मानव जीवन पूर्ण रूप से समाप्त कर लेते हैं कमाते कमाते, लेकिन हम माया की कभी जो है पूर्ण नहीं होते हैं। कभी भी हमारा संपत्ति संपन्न नहीं होता है। चाहे आप राजा बन जाइए, चाहे आप कितने बड़े मंत्री बन जाइए, अधिकारी बन जाइए, चाहे राजा बन जाइए, लेकिन यह मन की चाह नहीं मिटती। मन की चाह सतगुरु शरण में जाने से ही मिट सकता है, अन्यथा नहीं। राजा बनना बहुत छोटी बात है, अधिकारी बनना बहुत छोटी बात है, लेकिन सतगुरु धारण करके दास बनना बहुत कठिन बात है। क्योंकि दास
कोई मामूली बात नहीं। और दास बनने के लिए यह काम, क्रोध, मोह, माया को धैर्यता पूर्ण त्यागने से ही दास बना जाता है। और दास बनने में जो प्रबल खुशी मिलता है, प्रबल शांति मिलता है और मोक्ष तो मिलता ही मिलता है, मानव जीवन की आधार मिलता है, सच्चे सतगुरु और सच्चे सतभक्ति मिलता है। तो हम तो दास है, बंदी छोर पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने हम सभी पर, मानव जो है जीव पर रजा बख्शी है। इस युग में तत्वदर्शी संत अपने नुमाइंदे या अवतार ही, हम तो अपने गुरु जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, लेकिन हम पर विशेष कृपा हुई हमारे गुरु जी की, जो कि हमें हमारा आंखें खोल दिए। और हम सभी जगत भाई बहनी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि एक बार बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान को अवश्य सुनिए। यदि आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और उनकी जो है सत्संग सुनने की कोशिश कीजिए। यदि आप सत्संग नहीं सुनते हैं तो देखिए, जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य पुस्तक है। इनको पढ़िए और इनको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। गूगल द्वारा संत रामपाल जी महाराज करके सिंपल से वे में सर्च करेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएंगे। आप उधर से पता पे SMS कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और जो व्यक्ति कमाने खाने में और अपने परिवार चलाने में अपनी जीवन गुजार देता है तो उन्हें फिर से लक्ष्य 84 का जो कार्य है वो चलता रहेगा और बहुत सारे कठिनाइयाँ के कुत्ते, गधे, बिल्ली जैसे योनियों में, पशु पंछी की योनियों में उसे फिर से कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि यो सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही। परमात्मा आपको इस युग में मानव जीवन दिए हैं तो कतई आप पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो इस जन्म में मानव जीवन मिला है, मालिक कहते हैं। तो हमें संपूर्ण जो है लाभ उठाना चाहिए कि हमें सतगुरु मिला है, परमात्मा ने सतगुरु दिए हैं तो उनकी ज्ञान की आधार बना के हमें भक्ति करना चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए। पूर्ण संत है बंदी छोर पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज। और कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का साफ करे मैदान। यह ऐसा ज्ञान है जो कि सारे ज्ञान को आपको खत्म करके वो तत्व ज्ञान है जो सत भक्ति है कि उनकी मुखार बिंदु से यदि आप एक बार प्रवचन सुन लेंगे तो आपकी माइंड सेट हो जाएगा और आप परमार्थ के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि हम करोड़ों वर्षों से पता नहीं भटक रहे हैं परमात्मा के लिए, कितने बार भटक लिए, लेकिन हमें अब दांव मिला है, मानव जीवन मिला है तो हमें डट कर भक्ति करना ही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य बनता है। इसीलिए हमें जो है सारे बकवाद को छोड़कर और भक्ति करना चाहिए। मेरे भाई एवं बहनों, मैं YouTube चैनल बनाया हूँ तो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया हूँ, कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बनाया हूँ और कोई ज़्यादा मेरे वीडियो वायरल हो जाए इसके लिए भी नहीं बनाया हूँ।
मैं इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है कि सत भक्ति और सतगुरु हम की जानकारी अपने हर एक भाई बहन को दूं, अपने सतगुरु तक पहुंचाऊं। हमारे जो पूर्ण परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनके प्रवचन सुने, उनकी ज्ञान सुने, उनकी एक एक वाणी रहस्य से भरी हुई है, उनकी वाणी सुनिए और अपनी जीव कल्याण करवाइए। क्योंकि मैं तो एक दास हूँ, पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का कुत्ता हूँ मैं, मेरी क्या औकात है कुछ बोलने की आप सभी का। लेकिन मालिक बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम मानव जीवन है हमारा, हम सभी मानव, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी हम भाई बहन हैं। इसके नाते से हम आप सभी को जो है अपनी गुरु की प्रवचन सुनने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और मेरा कुछ उद्देश्य नहीं। और जीव जो है जाति, हम जो है जीव हमारा जाति है, और मानव जितने भी है सभी हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, सब हम एक ही है। और जो है से हमें सबको मिल को जो है परमात्मा की भजन करना चाहिए और एक ही मिशन रखना चाहिए सतलोक की। क्योंकि हम लाखों वर्षों से भटकते आए हैं, अब हमें जो है पूर्ण गुरु मिला है तो इनको लाभ उठाना चाहिए। तो आज के वीडियो इतना ही कहते हुए विदा चाहता हूँ। सत साहेब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।